जोहार, जय धर्म। आइए आज जानते हैं जवाबों कर्म पर्व में उठाने व उनकी महत्व या उनका पीठ उठाने के पीछे क्या राज है। उनका नाम जवाबों कैसे पड़ा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जिस तरह से हम लोग को कि पूर्वज कुड़ुक बेलस के राजी नो मतलब कुड़ुक बेलस के राज्य में जिस तरह से राजी कीड़ा पूरा आपातकालीन जब पूरे राज्य में आया था, यानी कि अकाल हुआ था, तब उसी तरह से कर्मा और धर्मा के परिया में भी राजी कीड़ा अकाल आया हुआ था। ऐसे सिचुएशन में जब सभी सातों भाइयों में से सभी लोग को विचार विमर्श किए कि हम लोगों को अब ऐसा सिचुएशन को देखते हुए और सभी लोग को चलाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, यानी कि सभी लोगों ने आपस में विचार किए और मलंग लादने के लिए, यानी कि अपनी कमाने के लिए और धन दौलत अर्जी करने के लिए सभी को बाहर जाने का निर्णय लेने हेतु सभी सातों भाइयों ने आपस में घर में और सभी लोग को विचार कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में सातों भाई में से उनकी एक बहन, लाडली बहन का नाम जौनी था, और जौनी भी अपने बड़े भाई लोग का बाहर जाने का इस तरह से संदेश और इस तरह से विचार को सुन के वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। एक भाई और बहन का जो प्रेम और प्रतीक है, तो इस तरह से बहुत ही लाडली थी जौनी। उसके बाद फिर जब सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए तो ये भी अब उनके साथ जाने के लिए इच्छुक और इच्छा जताई। तब उन सभी सातों भाइयों ने उनको जौनी को सभी लोग को बरजाया, यानी कि उनको आशा और भरोसा दिलाया कि हम सभी लोगों ने अभी इस सिचुएशन में हम लोग बाहर जब कमाने जा रहे तो जैसे ही हम लोग का मतलब पानी बारिश हो जाएगा, यानी कि आषाढ़ सावन हो जाएगा, तो हम लोग पुनः फिर से वापस घर हम लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से बात करके उन लोगों ने अपनी बहन, लाडली बहन जौनी को और सभी लोगों ने मनाते हैं और फिर उनको आशा दिलाते हैं कि हम लोग समय से वापस चले आएंगे। तो ऐसा सिचुएशन में जब आपस में बात करके फिर इन सभी सातों भाई ने मलंग लदा आगे, यानी कि मलंग लादने के लिए, कमाने के लिए सभी के बाहर चले जाते हैं। और बाहर जब चले जाते हैं और जब काफ़ी जो कर्मा था वो चंदन का कारोबार, या तो इस बारे में ये थोड़ा सा पंखराज था, यानी कि टैलेंटेड था, तो वो सभी अन्य भाइयों लोग के साथ में के अपेक्षा ज़्यादा वो कमाया था। और सभी को ये अपने अपने क्षेत्र में सभी को विचार विमर्श करके सभी सातों जोन में कमाने खाने के लिए चले जाते हैं और सभी को कमाते हैं और अच्छे खासा सब कोई कमाने लगते हैं। कमाते कमाते उन लोगों को काम करते करते इस तरह से काम जब मिल जाता है तो सभी कोई और जैसे वादा और जैसे दिन जहाँ जगह मुकर्रर किया हुआ था कि हम लोग को ऐसा पानी जब गिरेगा तो यहाँ पर सभी को इकट्ठा होंगे, सुबह ने पुनः घर जाएंगे, तो वहाँ पर आने के लिए सभी कोई भूल जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब दिया हुआ समय, यानी कि जब पानी गिर जाता है, यानी कि बारिश हो जाती है, जब कोयल नदी सभी भर जाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में भी वो लोग कमाते कमाते आने के लिए भूल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब उनकी लाडली बहन जौनी, उन सातों भाइयों में से उनकी बहन एक जौनी लाडली थी, ये बहुत प्यारी बहन थी, तो वो हमेशा आशा देखती थी कि अब पानी गिर रहा है और बारिश हो रही है, तो हमारे भाई लोगों सभी लोग जो हमें छोड़ के और बाहर कमाने के लिए, मलंग लादने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो लोग वापस आएंगे। तो इस तरह से सोच के वो हमेशा चिंतित रहते थे और परेशान रहते थे कि अब पानी भी गिर गया और सारा बारिश भी हो गया और कोई नदी भी भर गया। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो वो क्या है, कैसे सिचुएशन है, कैसे हैं वो लोग, इस दुनिया में है भी नहीं। तो इस तरह से बहुत तरह से सोचना, मतलब सपना और भावना के माध्यम से वो काफ़ी परेशान रहती थी। ऐसे ऐसे करते करते वो अपने भाइयों को चिंतित में रहते रहते वो बिल्कुल अपना खाना पीना सारा कुछ छोड़ दिए और बिल्कुल वह चिंतित हो गए। और रोज़ दिन उन सभी लोग जब अपने भाई लोग, उनके भाई लोग जा रहे थे, तो सातों भाई ने एक प्यारी सी लाडली से अपनी बहन जौनी थी, उनको जिम्मेवारी अपने जो पत्नियों के को जो साथ गोतनी थी उन लोगों को जिम्मेवारी दिए थे कि आप जब तक हम लोग नहीं आते हैं तब तक इससे हमारी प्यारी बहन को, या तो हमारी जौनी बहन को अच्छा से आप लोग रखना और इसका ख्याल रखना।
तब जब खाना पीना सारा कुछ छोड़ दिया और इस तरह से चिंतित पड़ गई, और ऐसा सिचुएशन में जब वो नहीं आने लगे तो सभी को ये लोग भी चिंतित हो गए। तो चिंतित होने के बाद में फिर काफ़ी विवश हो गए कि अगर इसको कुछ हो जाता है तो हम लोग उन सातों भाई को कि क्या जवाब देंगे, कैसे हम लोग मुंह दिखाएंगे कि आपकी बहन इस तरह से हो गई या कोई कारणवश कुछ हो जाता है तो जवाब देना हम लोगों को मुश्किल होगा। वो लोग भी काफ़ी चिंतित थे। तब ऐसे चिंतित करते करते उन्होंने एक गांव के बगल में ही गड्ढा नदी के समीप में ही और एक करम पेड़ था। तो करम पेड़ के पास में बिल्कुल वहाँ जब जौनी बैठ कर हमेशा सोचती है, सीखती है, बिलखती है, धर्मशाला आयु सरनाम आई तो और धर्मेश से भगवान को याद करती है और बोलती है कि कहाँ और कैसे वो है या नहीं, इस तरह से बोल के हमेशा रोती है, बिलखती है। तो इसी दरमियान एक अलौकिक घटना होता है, जिस तरह से कुड़ुकबेलस के समय में हुआ था। यानी कि उस आपातकाल में जिस तरह से अलौकिक घटना हुआ था उस तरह से घटना होता है। और एक करम राजा के रूप में, धर्मेश बाबा के रूप में, एक बूढ़े के रूप में दिशदार व एक जानकारी आवाज़ आता है कि अम्बे चिलखे बेटी धीरज न नहीं, यानी कि आप मत रो बेटी, आपके भाई लोग आ पाएंगे, ये तो उसको आप देख पाओगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ये करना है, मतलब उस जो बूढ़े के रूप में जो विस्तार देता है, एक जो करम राजा एडमिस धर्मेश के रूप में जो विस्तार देता है और वो जो आवाज़ देता है, बोलता है कि इस करम पेड़ का ढोडरी में, यानी कि इस करम पेड़ का खड्डर में एक बीज है। इस बीज को आप करम एक सप्ताह पहले आप गांव लेकर इस करम खंडर करम पेड़ के ढोडरी के से इस बीज को लेकर आप घर में लेकर टोकिया में, बोनी में उगाकर इसको घर के अंदर में रखना। घर के अंदर में रखने के बाद में फिर इसको आप एक सप्ताह बाद में जब उपास करके और उपास करने के बाद में फिर इसको इस करम डाली को करम जब गाड़ोगी तो उस समय इसको पूजा में उपास करने के बाद में फिर इसको दूसरा दिन पूजा में इसको चढ़ाना। और पूजा में चढ़ाने के बाद में इस तरह से जब आप करोगी तो आप अपनी सातों भाई का, सभी लोग का आप मुँह देख सकती हो। तो इस तरह की जो आवाज़ और धर्मेश के रूप में, करम राजा के रूप में जो आवाज़ मिलता है और उनको जानकारी मिलता है, उसी के मुताबिक, उसी के हिसाब से जो घर में जाकर अपनी गांव वाले को, अपनी सभी भाभीयों को, और मतलब उनकी जो भाभी लोग रहती है उन सभी लोग को बताती है और उसी के हिसाब से सभी लोग करते हैं। और करने के बाद में सभी लोग जब इस तरह से करते हैं तो उसी दिन फिर धीरे धीरे उन लोगों को जैसे 7 दिन के अंदर में जब वो स्टार्टिंग करती है कि इसका प्रक्रिया कि घर में लेके और उसको जो जवा उठाती है, तो 7 दिन जाते जाते में सभी लोग को उन लोग को पुराना मतलब भी याद होने लगता है कि हम लोगों ने जिस तरह से जब कमाने आ रहे थे तो उस समय अपनी बहन, लाडली बहन, अपनी प्यारी बहन, अपनी जौनी बहन, या तो अपने घर वालों को हम लोगों ने वादा किया था कि पानी जैसे ही गिरेगा वैसे हम लोग सभी को वापस आ जाएंगे। तो उस चीज़ से उन लोगों को माइंड में धीरे धीरे याद होने लगता है और सभी को फिर से मुकर्रर किए हुए जगह में सभी को वापस आते हैं, आने के लिए प्लानिंग बनाते, वो लोग को भी ध्यान आने लगता है। तब क्या हुआ कि 7वां दिन में जिस दिन उसके बाद फिर कर्म उपवास करके और फिर वो सभी लोग मिल के और बढ़िया से सभी को कर्म मनाने के लिए और चढ़ाने के लिए सभी को जाते हैं। और जिस दिन पूजा रहता है, कर्म पूजा होता है, जिस दिन कर्म सभी को मनाते हैं, तो उसी दिन सभी भाइयों का भी आगमन हो जाता है। लेकिन जब आगमन हो जाता है तो उनसे लोग अपने सीमांत में आने के बाद में सभी लोग को, तो उन सभी भाइयों में से सभी को मिलते हैं और देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा थोड़ा कमाने और पंखराज थोड़ा सा माइंडेड और थोड़ा सा बड़ा भी होने के नाते और चंदन लकड़ी के कारोबार करने के कारण में जो कर्मा बड़ा भाई था, उनके पास जो धन दौलत का भारी मात्रा में सभी लोग से
अधिकतर। तो वो एक धन दौलत और ज़्यादा कमाने के कारण वो अपनी अपने आप को थोड़ा घमंड और ऊंचा टाइप के सभी भाइयों में से में इस तरह से अपने आप को बिहेव करने लगा और बर्ताव करने लगा था कर्मा। और जब वो गांव के समीप आए, सीमांत में आए, तो उनका मानना था कि ऐसा है कि आप सभी घर में जाओ और सभी घर वालों को बोलो और सभी लोगों को बोलो कि हमको या हम सभी लोगों को परिच के ले जाए, तभी हम लोग घर के अंदर मतलब अपने घर जाएंगे, गांव जाएंगे, मतलब घर जाएंगे। इस तरह से करके सभी भाई, जो 7 भाई था उनमें से में एक सबसे छोटा भाई था, उसको सबसे पहले भेजता है कर्मा कि आप जाओ और ऐसा करना। लेकिन जब छोटा भाई वहाँ जाता है, देखता है, तो उनको प्यार से जो जौनी बहन थी, जो कर्म की ढोढरी से लाए बीज बोगी में उगा कर और उसको उपवास करके और वो कर्म में चढ़ाती है, उस फूल को और सभी को वो बांटती है अपनी गांव में। जब पर्व मनाते हैं सबको बांटती है और सभी माइन से होते हैं और सभी मान सम्मान के साथ में लेते हैं और कान में खोजते हैं और पूरा जोर शोर से अनभिनिय यानी कि अंधाधुन खेलते हैं, नाचते हैं, देखते हैं। तो उसी तरह जब छोटा भाई आता है तो उसको खुश होके वो काफ़ी उन्हीं लोगों को देखने के लिए, उन लोग को पाने के लिए उन्होंने इस तरह से की हुई रहती है, तो काफ़ी खुश हो जाती है। और उसको जब फूल देती है, कान में खोजती है, तो वो लेके इतना खेलने में मनमुग्ध हो जाता है कि कर्मा कुछ बोला था कि हम सभी आप लोग को बुला रहे हैं वहाँ परिसने के लिए, ये सब बोलना सारा कुछ भूल जाता है। और भूलने के बाद फिर काफ़ी वो भी गाँव वाले लोगों के साथ में नाचना देखना और उसमें रस्म में भीड़ जाता है और पूरा नाचने देखने लगता है और भूल जाता है। तो इसके बाद में फिर से हर बारी से फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर दूसरा भाई था, उनको बारी से भेजता रहा कर्मा। लेकिन जब भी जो भाई आए, उनको जिस तरह से गाँव वालों को मान सम्मान के साथ में जो नहीं अपनी सभी को कान में खोजने के लिए और सभी को भेंट स्वरूप फूल दी थी, उसको लेकर सभी को खोजते और बिल्कुल काफ़ी जोरदार सभी को अपने कर्म पर्व को मना रहे थे, नाच रहे थे, डेग रहे थे। तो इस तरह से बारी करते करते सभी भाइयों का आने के बाद हर एक भाई आए, सभी को प्यार से जब उसको जमा खोसे, मतलब सब जवाब फूल देती है, तो सभी कोई फूल लेते हैं और उनको दुलार प्यार देकर और सारे कोई मनमुग्ध हो जाते हैं और सभी कर्म खेलने लगते हैं। तो ऐसे देखते देखते वो लास्ट में परेशान हो जाता है एक कर्मा। और परेशान होने के बाद में वो क्या करता है कि पूरी परेशानी के साथ में देख के कोई नहीं आता है और फिर से गुस्से में और काफ़ी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अपने आप को विशाल रूप धारण करके, यानी कि कहने का मतलब वो बहुत गुस्सैला पूर्वक वो आता है। और जब आता है तो काफ़ी खुश हो जाती है जब नहीं कि हमारा बड़ा भाई आ गया। और इस तरह से जिस तरह से हम सोचे थे वैसा मेरा भाई आ गया, तो हम इनको वो दौड़ के और बिल्कुल भागती हुई आती है और उसको जवा फूँक देती है, खोजने की प्रयास करती है, लेकिन उसको हाथ से बिल्कुल उसको ऐसा करके और तब आकर देता है, मतलब उसको हटा देता है कि नहीं चाहिए तेरा जवाब फूँक हमको, या तो इस तरह से मैं सभी को भेजा लेकिन कोई नहीं आया। इस तरह से करके काफ़ी नाराज़गी जताते हुए सभी को वो फेंक देता है जवाब फूँक को। उसके बाद फिर उतना ही गुस्सा उसका सीमित नहीं रह जाता है। वो बोलता है कि जब हम ऐसा बोले या तो हम सभी लोग को आने के लिए बोले लेकिन कोई नहीं आया और यहाँ सब कर्म का डाली गाड़ कर और सभी खेल रहा है। इस तरह से गुस्से में उसको भी उखाड़ के और वो फेंक देता है। अब ऐसा फेंकने के बाद में काफ़ी सभी को जितना भी मन मुग्ध हो जाते कर्म खेलने में, सभी कोई मनमुग्ध थे, खेल रहे थे। तो खेलते खेलते इतना सारे कोई पूरे गांव वाले लोग और सभी भाइयों के द्वारा पूरा बिल्कुल अच्छे खासे से मना रहे थे। तो जब इस तरह से होती है तो क्या होता है वहाँ पर कि वो जब आता है गांव से, वह जहाँ पर परिसने के लिए भेजता है, तो वो अपने मलंग जो बैलगाड़ी होता है और मलंग लाते हैं और जितना भी कमाया हुआ धन रहता है, तो सारा कुछ को वो एक मोटरी जो बांध उनके सभी को रखते हैं। तो उसी करम पेड़ के नीचे में वो रखकर और अखड़ा के पास आया हुआ था। तो सभी लोग जब उखाड़ के फेंक देते हैं तो सभी कोई चिंतित हो जाते हैं, सभी कोई व्यस्त और निराश हो जाते हैं। तब देखते हैं कि जब उखाड़ के वो फेंक देता है, वो उसी समुद्र की ओर में फेंक देता है, तो उसी के पीछे में सब जाते हैं कि आखिर क्या कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा।
तो इस तरह से ग्रुप के जुड़े सभी मेंबरान ध्यान दें, एक नए तरीके से फ्रॉड करने वाले 2 लड़के घूम रहे हैं। बाइक से रहते हैं, लैपटॉप लेके गांव में जाते हैं, गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। केवाईसी अपडेट करने के नाम पे या वृद्धावस्था पेंशन या और प्रधानमंत्री उसके जो कोष से पेंशन मिलती है उसको चेक कराने के बहाने, उनका केवाईसी अपडेट करने के बहाने उनके डिटेल्स ले लेते हैं, अकाउंट नंबर ले लेते हैं, फिर पैसा निकाल ले रहे हैं। तो आप सभी जरा जागरूक कर दीजिए, अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा कि इस तरीके से अगर लड़के घूमते मिलते हैं तो 2 काम करना। एक तो आसपास उसका सारा कुछ समाप्त हो जाता है। तो जिस तरह से वो कर्म उखाड़ के लेके फेंकता है तो उनके पीछे पीछे गांव वाले लोग भी सभी जाते हैं। तो उसी तरह से नदी और गड्ढा जैसे था, जिधर कर्म पेड़ था उसी के रास्ते में वो, और वही कर्म पेड़ के नीचे वो अपनी बैल गाड़ियों को जितने भी अर्जी किया था उसको रखा था। और जब वो वापस जाके देखता है कर्म फेंक के, और फिर वह अपनी गाड़ी के पास जाके देखता है, तो धर्मेश से चालाइयो कर्म राजा का महाबा, या तो उनका शक्ति या तो उनका ये कहिए कि उनकी सारा नष्ट हो जाता है। उनका जो बैलगाड़ी रहता है मलंग का, और जो कमाया हुआ सारा धन रहता है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद में फिर पुनः वो बिल्कुल गरीब हो जाता है, और गरीब हो जाने के बाद में फिर उनका सारा कुछ कमाया हुआ धन, जितना जिस तरह से घमंड था वो सारा चोर हो जाता है, और बिल्कुल वो पयाहा हो जाता है। उसके बाद में फिर वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और उसके बाद में फिर सभी कोई निराश हो जाते हैं, और बिल्कुल उनकी जो कर्म किया हुआ कर्मा का किया हुआ कर्म के कारण उनका सारा कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। और नष्ट हो जाने के कारण और सभी उसकी जो कर्म राजा के साथ में अनावश्यक वह गलत कार्य करने के कारण उनका सारा कमाया धन चौपट हो जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए और इतना ही, और ये स्पेशली और इसलिए जौनी के नाम से ही करम पर्व में उस फूल का नाम, जिसको एक सप्ताह पहले उठाते हैं करम पर्व के लिए और करम राजा में चढ़ाने के लिए, तो उसका नाम जौनी के नाम के आधार पर ही और उसी के नाम से ही जवा उतार के रही मतलब रखा गया है। तो इसलिए ये महत्व जवा फूक का कर्म पर्व में होती है, और इसको कर्म पर्व में इसलिए उठाते हैं, और ये हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस तरह से करते आए हैं और हमेशा मनाते हैं, उसी तरह से काफ़ी जोरों से धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए करम पर्व में जवा फूक उठाने वाले सभी, उपवास करने वाले, जवा फूक उठाने वाले सभी, कर्म करने वाले, उपवास में शामिल होने वाले धर्म बहन लोग को करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार, जय धर्म, जय सरना, जय आदिवासी। प्रस्तुति भाई मैं लालदेव उरांव, ग्राम मेडो पोस्ट कोरामी थाना सेना, जिला लोहरदगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कर्म धर्म, उसके बाद में फिर कुड़ुक बेलसी परिया, कर्म धर्म के परिया, उसके बाद में फिर इसमें जौनी की जो मेन रोल था उनका कारण, उसकी काम सभी को मैंने इसमें स्पष्ट किया, और पॉइंट बाय पॉइंट है। उसके बाद फिर आगे की कहानी और खीरी सभी को मैं बारी बारी से प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से करूंगा। और इसको वीडियो में कुछ कमी बेसी रह गई होगी, या कुछ मार्गदर्शन, कुछ अच्छे पॉइंट्स देने के लिए आप सभी लोग प्लीज़ कॉल करें 7979751542, लालदेव राव, ग्राम मेडो पोस्ट कोरामी थाना सेना, जिला लोहरदगा। जोहार, जय धर्म। नेक्स्ट खीरी स्टोरी कहानी के लिए पुनः दूसरे में आएंगे और सभी लोगों को अवगत कराएंगे। जोहार, जय धर्म, जय करम, जय धर्म, जय आदिवासी।